हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम एक कोट से करते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। यानी कि दाना जब तक खाक में नहीं मिलेगा तब तक गुले गुलजार नहीं होगा, जब तक मिट्टी में ना मिले दाना तब तक पौधा नहीं बन पाएगा, फूल नहीं बन पाएगा। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने अनुच्छेद 28 को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 28 में क्या दिया है? कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यानी कि जो कुछ शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, आप उसमें ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को धार्मिक जो भी उपासना होता है या जो भी प्रवचन होता है, जो भी कर्म कांड होता है, आप उसमें ज़बरदस्ती किसी को नहीं बैठा सकते, वो भी धार्मिक शिक्षा संस्थाओं में। ठीक है, तो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की हमें स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 28 में दिया हुआ है। ये क्यों दिया है? कुछ तो इसका मतलब होगा, यानी पहले लोगों को ज़बरदस्ती एक धर्म को फॉलो करने के लिए बोला जाता था। ठीक है, या आप उसको मान लीजिए या ऊपर जाइए सीधा। तो ये सारे चीज़ों को पहले हो चुका है। इसके चलते फिर जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने लगा कि नहीं आगे ऐसा नहीं होना चाहिए जब हमारा देश आज़ाद हो जाए। चलिए अब ये तो अनुच्छेद 28 में इतना दिया था। अनुच्छेद 28 के क्लॉज 1 में क्या दिया है, चलिए समझते हैं। जो शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह राज्य के धन से चलाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखना है। और यहाँ कोड वर्ड देखिए, पूरी तरह। 28 क्लॉज 1 शैक्षणिक संस्थान ऐसा है जो पूरी तरह राज्य के धन से चलाए जाते हैं। पूरी तरह राज्य के धन से चलाया जा रहा है, पूरी तरह राज्य के धन, उसमें शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 100% जो सरकारी वित्त पोषित संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा धार्मिक शिक्षा। ये था हमारा 28 क्लॉज 1 है अभी भी हमारे। ठीक है, देखिए यहाँ पे धार्मिक शिक्षा लिखा हुआ है, धार्मिक शिक्षा हिंदी में से है, लेकिन जब आप बेयर एक्ट पढ़िएगा तो उसमें धार्मिक निर्देश की बात किया गया है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात कहा गया है। तो यहाँ धार्मिक शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन का मतलब कि ये धर्म को मानना है, इसका ये रूल आपको करना है, ये नहीं होगा। धार्मिक शिक्षा एक अलग चीज़, लेकिन हिंदी में हमें इसका ट्रांसलेशन धार्मिक शिक्षा ही है। ठीक है ना, बट ये एक कोड वर्ड ध्यान रखना है पेपर में आए तो। अनुच्छेद 28 के क्लॉज 2 में क्या है? यदि कोई शैक्षणिक संस्था किसी धार्मिक ट्रस्ट या धार्मिक दान, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई ऐसी शैक्षणिक संस्था है जो धार्मिक ट्रस्ट से चल रहा हो, या धार्मिक दान यानी धर्म के लोगों ने दान दे के बनाया है, या कोई धर्म के ट्रस्ट बना के उसको बनाया गया है। ठीक है, स्थापित हुई है। ठीक है, और बाद में उसका प्रबंधन सरकार करने लगी। ठीक है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसको बनाया गया है या तो ट्रस्ट से, धार्मिक ट्रस्ट, या उसको दान देके, धार्मिक दान देके बनाया गया है, तो बाद में उसका प्रबंधन सरकार तो कर रही है, बट फिर भी वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मदरसा पे सोच लीजिए आप, मदरसा में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये था 28 क्लॉज 2। ठीक है, 28 क्लॉज 3 में क्या है? 28 के अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, या देखो, या तो राज्य ने उसको मान्यता दे दिया है, ठीक है, या सहायता प्राप्त है। मान्यता दिया है, सहायता भी प्राप्त है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा लेने या धार्मिक उपासना में भाग लेने में मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि ठीक है, धार्मिक पूरी तरह तो नहीं फंड कर रही है, फंड नहीं दे रही है, ठीक है, बट उसको रेगुलेट तो कर रही है। देखो, मान्यता तो दी हुई उसने, थोड़ा वो सहायता भी तो दे रही है। तो आप किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती नहीं बोलोगे, उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं। अगर वो देखिए 28 क्लॉज 2 में है, ठीक है, जाए भाई, उसका इच्छा है, ले मदरसे में जाए, अपना धार्मिक शिक्षा ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। बट 28 क्लॉज 3 ये कह रहा है कि आप किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उसको नहीं दे सकते धार्मिक शिक्षा, ज़बरदस्ती नहीं दे सकते हम। ठीक है, तो ये है हमारा 28 के अनुच्छेद के क्लॉज 3, अनुच्छेद 28 के क्लॉज 3। बट इसमें एक नोट है, क्या देखिए, यदि छात्र नाबालिग है, ठीक है,
तो उसके अभिभावक की सहमति आवश्यक है। अगर कोई छात्र मान लीजिए नाबालिग है तो उसके अभिभावक की सहमति आवश्यक है, अगर वो कोई बच्चा जा रहा है वैसे शैक्षणिक संस्था में तो। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 28। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसे लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुच्छेद 29 को पढ़ते हैं। धन्यवाद।